नमस्कार, न्यूज़ हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रीति। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं कल दिन भर की कुछ प्रमुख राजनीतिक खबरें और खबरों के विश्लेषण के साथ। और विश्लेषण के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। महागठबंधन की सरकार को बने महज 4 महीने ही हुए हैं कि बीजेपी अभी से तुलना करने लगी है उनके कामकाज को लेकर। और इस तुलना के चक्कर में पूरे शहर में पोस्टर लगाया गया है और उस पोस्टर में बीजेपी के कामकाजों की तुलना की गई है, उपलब्धता बताई गई है, जो उपलब्धि है उसको बताई गई है और महागठबंधन की नाकामियों को भी दर्शाया गया है। उपलब्धि जो बीजेपी ने बताई है उसे गेरुआ रंग से लिखा गया है और नाकामियों को काले रंग से लिखा गया है। यानी गेरुआ और काले रंग का खेल जो है बिहार के सियासत में शुरू हो चुका है। तो सर आप ये जो पोस्टर वार जो अभी चल रहा है और जिस तरह से ये महज एक पोस्टर वार नहीं है सर, 2024 और 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर भी इसे देखा जा सकता है, तो आप किस तरह से देख रहे हैं? ये राजनीति है और क्या। अभी 4 महीने में क्या मतलब देखना चाहती है बीजेपी? 4 ही महीने न हुए जी, 4.5 महीना हुआ। हमको लगता है कि सेकंड वीक ऑफ 8 या 9 तारीख को अगस्त में महागठबंधन की सरकार बनी थी। तो इतने में कैसे पता चलेगा? उस समय जो मतलब भाजपा बोल रही थी वो अभी तेजस्वी बोल रहे हैं। उस समय तेजस्वी अपोजिशन में थे, भाजपा पोजीशन में थी, तो वो जो बोल रहे थे अभी ये बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे थे वो बोल रहे हैं। खैर, ये चूँकि जैसे जैसे नज़दीक आएगा भाजपा और ज़्यादा सक्रिय होगी। अभी तो भाई जो महागठबंधन की सरकार है या खासतौर से जो तेजस्वी यादव हैं, तो वो तो अपनी सरकार का बचाव ही न करेंगे। जो गलत कार्य भी हुआ होगा पिछली सरकार में जब ये नहीं थे, उसका भी इनको बचाव ही करना है, क्योंकि सरकार होती है, पार्टियां बदलती रहती हैं, लेकिन सरकार तो सरकार हो, किसी की सरकार हो, उसमें कोई हो, तो अपनी सरकार का मतलब जब तक से सरकार जब से बनी है तब से वो बचाव करेंगे और करना भी चाहिए। तो अब तुम्हारा भगवा रंग से वो काला रंग में, तो वो भगवा रंग दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारा भगवा रंग है जो हमेशा देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए ये रंग हमेशा है, हम हमेशा खड़ा रहते हैं। और ये काला में इसलिए कि अब काले दिन आ गए, अब काला दिन आ गया। अब बिहार के लोग समझें, तेजस्वी के आते ही या राजद के आते ही काला दिन आ गया, तो अब काला को बर्दाश्त करें, सहें, और नहीं तो फिर जो है आगे आने वाले चुनाव में हमको गद्दी सौंपें। मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी के इसी तरह की बयानबाजी के कारण एनडीए से अलग हुए नीतीश कुमार। अब वो विजेंद्र यादव कहते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। नीतीश कुमार तो अलग हुए, चूँकि अब उनका लास्ट जो है प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना है, प्रधानमंत्री के रेस में रहना है, एक बड़ा कारण वो है। अब तत्कालिक कारण वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बोलते थे। इसे भी तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है ना। एनडीए में रहते हुए जिस समय नीतीश कुमार थे, एनडीए के साथ थे, उस समय बीजेपी के कई नेता हैं जो नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाया करते थे, सवाल उठाया करते थे। अभी भी तो राजद के सुधाकर सिंह से लेकर के कोई लोग उठा रहे हैं, तो भाग जाएंगे। लेकिन सुधाकर सिंह को तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। फिर भी तो उठा ही रहे हैं, और विधायक हैं कि नहीं है। तो ये कारण मैं नहीं मानता हूँ कि ये कारण हो सकता है, क्योंकि एक एम्बिशन है नीतीश कुमार का ना, कि मैं आने वाले दिनों या पॉलिटिक्स से जब मैं रिटायर करूं तो ऐसा लगे देश में लोगों को कि हम मोदी के बराबर के नेता हैं, उनसे कम के नेता नहीं है। ऐसे तो लोग यार मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री, तो वो एक बार रेस में आएंगे तो बराबर के नेता हो जाएंगे। बड़ा कारण ये था। तत्कालिक कारण ये हो सकता है जो वो कह रहे हैं विजेंद्र यादव, लेकिन मैं इसको डाइजेस्ट नहीं करता हूँ। हाँ, क्योंकि यह धीरे धीरे तुम देखो कि ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार अब धीरे धीरे बन भी रहे हैं। ये जान लीजिए, जो लोग देख नहीं पा रहे हैं वो मुझे लगता है कि
देखना नहीं चाहते हैं। विपक्ष के उम्मीदवार, एक कांग्रेस की जो बात आती है कि कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस एक माने मेन फ्रंट की अभी नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, लेकिन मेन फ्रंट न भी बने। मेन फ्रंट में वो कांग्रेस की भी बात करते हैं, लेफ्ट की भी बात करते हैं, लेकिन न भी बने और चुनाव के बाद अगर ये लोग भाजपा से ज़्यादा लाते हैं सीट, तो एक होगा ना कि किसको बनाया जाए जी, ये तो होगा। अगर कांग्रेस की ज़्यादा सीटें आ जाएंगी तो राहुल गांधी बन जाएगी। अगर कांग्रेस की कम रहेगी सीटें जो ये लोग लड़ेंगे बाकी विपक्ष, तो कहेंगे नहीं भाई, तो नीतीश कुमार को बनाइए। मुझे ये ज़्यादा कन्विंसिंग लगता है। ये कारण नहीं कि बीजेपी से वो परेशान ज़्यादा थे। अगर परेशान ज़्यादा थे तो बीजेपी जब ये छोड़ कर गए थे उसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर आए थे और उन्होंने मांग की कि केंद्रीय विद्यालय बना दिया जाए। कई मौके ऐसे आए जब इनका बात ही नहीं माना, कुछ पूछबो नहीं। मैं प्रधानमंत्री ने तवज्जो ही नहीं दिया इनके डिमांड को। कई बार ऐसा अवसर आया। तो विजेंद्र यादव जो कह रहे हैं, मैं उसको इंडोर्स नहीं कर सकता। वो पॉलिटिकल कारण से कह रहे होंगे कि इन्हीं के चलते हम भाग गए, ऐसा बयान देने से भाग गए। अगर भागना होता तो जिस समय तेजस्वी यादव हंगामा कर रहे थे दारू के सवाल पर कि कई मंत्री के भाई के यहाँ मिला, ये मिला, वो मिला, और उस समय बड़ा डिफेंसिव होना पड़ता था मुख्यमंत्री को इस दारू वाला ही सवाल पर, और भी कई मसले थे। लेकिन कहाँ वो तो, क्योंकि इतना मजबूत भाजपा हो गई है, तो ये भी वो देख रहे थे कि अब इनके साथ रहना, ऐसा ही करेंगे। एक तत्कालिक कारण मैं कह रहा हूँ, ये तत्कालिक कारण हो सकता है कि, लेकिन आदमी जब राजनीति करता है तो राजनीति में एक एम्बिशन होता है, या कहीं नौकरी में वैसे भी कि भाई जिसमें रहता है कि मान लो तुम आईएएस करोगी तो रहता है ना कि हम चीफ सेक्रेटरी तक बने, आईपीएस करते हो तो आदमी के डीजीपी तक बने, जो लास्ट होता है। सब तो बनता नहीं है। उसी तरह जो राजनीति करते हैं और जो तेज तरार राजनीतिज्ञ हैं वो चाहते हैं कि हम सीएम बने, सीएम के बाद पीएम बने। ये तो चाहत होती है ना। या कहीं से भी खराब भी नहीं है, ये गलत भी नहीं है, असंवैधानिक भी नहीं है। एम्बिशन तो यही होता है। तो मुझे लगता है कि उस एम्बिशन के तहत वो अलग हुए हैं। एम्बिशन की बात करें सर, तो इसमें जगदानंद सिंह ने जो बयान दिया है उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जगदानंद सिंह ने क्या कहा? जगदानंद सिंह ने जो परसों अखबार में मैंने पढ़ा, एक अखबार में, हिंदी अखबार में छपा था, हालांकि पहले भी वो कह चुके हैं, जिसको लेकर के काफ़ी जो है फिर तेजस्वी यादव आकर के उनको कहना पड़ेगा कोई बयान न दे, फिर भाई वीरेंद्र ने दे। इस तरह के बयान वो क्यों दे गए? उनका मुझे जो लगता है, हमारी बातचीत उनसे नहीं है इस सवाल को लेकर के, लेकिन मुझे जो लगता है कि जगदानंद सिंह जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हमको जो लगता है कि जब आपको नरेंद्र मोदी को हटाना है, भाजपा को देश की गद्दी से हटाना है, तो अब खुलकर के मैदान में आइए, क्योंकि आप में वह सब गुण है जो एक प्राइम मिनिस्टर में होने चाहिए। नीतीश कुमार उस गुण के हैं। इतना बढ़िया से सरकार जो चला है, जो जगदानंद कह रहे हैं, मैंने ये कहना चाहते हैं। और अगर आप ये चाहते होंगे, या जो बहुत सारे नहीं कि भाई मुख्यमंत्री रहते हुए भी प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हो सकते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर रहते हुए मैंने उनका घोषणा हुई थी प्राइम मिनिस्टर बने, इसके बाद इस्तीफा दिए। तो उसमें मुझे लगता है कि जगदानंद की जो सोच होगी कि भाई नरेंद्र मोदी के पास या भाजपा के पास जो नहीं, एक बहुत बड़ा जो है संगठन है, आप समझ लीजिए, एक सिस्टम काम करता है, आरएसएस से लेकर के बहुत सारा चीज़ है, और बड़ा संयमित और बहुत तरीके से वो आपके पास नहीं है। हमारे पास, आपके पास कहने का मतलब कि महागठबंधन के पास नहीं है, जो मुझे लगता है वैसा है थोड़े, वैसा कोई सिस्टम है आरएसएस के मुकाबले। इसलिए आपको करना पड़ेगा, हम लोगों को करना पड़ेगा, पूरा देश भर में घूमना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा अभी से। इसलिए बेहतर होगा कि एक लार्जर, मतलब वो बड़ा पद के लिए आपकी तैयारी करनी है,
तो ये उसके सामने मुख्यमंत्री का पद क्या है? तो आप खाली करके, ये उनकी सलाह मैं समझता हूँ, जिस तरह से मैं पढ़ रहा था कि सलाह है, तो मैं इसमें कोई खराबी नहीं देखता हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है। कद्दावर नेता हैं आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी, उन्होंने ये कहा है कि भारत अब मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं रहा है। इस तरह के बयान पर बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी के नेता ने तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा भी करने तक की मांग कर दी है। लेकिन तेजस्वी यादव ने तो कहा है कि हमने सुना नहीं है, वो देखा नहीं है उनका वो बाइट या फुटेज जो भी है, लेकिन जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तेजस्वी यादव का तो आ गया है, तो जब उनके नेता ही मान रहे हैं सही है। अब वो सिद्दीकी साहब बताएंगे, चूँकि विधान परिषद में सम्मान समारोह था, जो देवेश चंद्र ठाकुर जी चेयरमैन हैं, उनके लिए मुझे लगता है 17 या 18 दिसंबर को हुआ था। उसी में वो, चूँकि मामला अभी आ रहा है 4-5 दिन बाद, तो उसी में उन्होंने कहा था, और ये कहा कि भाई माहौल नहीं है देश में मुसलमानों के लिए रहने का जैसा। लेकिन अगर हमसे मेरा विचार पूछोगी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। हाँ, बहुत कुछ हो रहा है, पूरी राजनीति को मंदिर मस्जिद के इर्द गिर्द लाने का प्रयास है, लेकिन हमारा देश गजब का देश है। हम लड़ाई भी लड़ेंगे तो देश में ही रह करके, इसको ठीक भी करना है। तो मान लो कि घर में कोनो झगड़ा फगड़ा हो गई, 4 गो 10 गो परिवार बड़न, मनमुटाव हो गई कि नहीं भाई हम दाल आज खाई, तो ना दाल ना बनी, आज दाल पीठी बनी, हो जाला नु ना, हम अदौरी खाई ना अदौरी, ना भाई हम आलू के भुंजिया खाई, बहुत कुछ होते रहता है। कोनो कहे कि नहीं समझ हम मछली खाई, मछली बाजार से ना रे मुर्गा आइए, बहुत कुछ होते रहता है। तो मतलब कि घर रहने लायक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता है, आप पता नहीं कैसे कह गए। अब वो परिवार के हम अपने बच्चे, बेटी हमारा पढ़ती है लंदन में, बेटा पढ़ता है अमेरिका में, हार्वर्ड में, कहाँ यहाँ, तो हमने कह दिया है कि वहीं तुम बस जाओ। तो ये भी मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल बयान है, ये पॉलिटिकल लाभ के लिए दिया बयान है, साध करके किसी को कि देखिए हम लोग आपके साथ हैं, जिसकी देश भर में बहुत बड़ी आबादी है। ये फिर मैं उसको जोड़ता हूँ नीतीश कुमार का जो निकलने वाला है अभियान, मागधी सेना जो मैंने उनका शुरू हो रहा है, उसको लेकर के ही है। क्योंकि वो जो वोट बैंक है, वो देश भर में, उस पर जो लोकसभा का जो चुनाव होता है तो उसमें वो कांग्रेस का माना जाता है, कहीं लेफ्ट का माना जाता है। तो मुझे लगता है कि ये उसको लेकर भी हो सकता है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। जहरीली शराब पीने से जो 100 से ज़्यादा लोगों की जाने गई, उस पर लेकर अभी भी सियासत गरमाई हुई है और मुआवजे की मांग हो रही है। यहाँ तक कि महागठबंधन के सहयोगी दल भी मुआवजे की मांग कर रहे थे। इस पर जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि बिहार सरकार काम कर रही है और माफिया पर नकेल कसी जा रही है और माफियाओं से, जो शराब माफिया हैं, उनसे ही पैसा लेकर उन पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। तो ऐसा संभव है? क्यों नहीं संभव है, एकदम संभव है। तो मुख्यमंत्री भी बोले हैं ना कि हम बड़े माफिया से आप पैसे लेकर दे सकते हैं ना। अगर छोटा मोटा कोई रोजगार करता है, उसने शराब बनाई और शराब वो जहरीली हो गई, तो उसे कैसे आप पैसा लेकर दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते हैं? पास तो खुद ही नहीं होगा। अब ये सरकार जाने, दिया तो जा ही सकता है। खेत उठ बचवावा होकर खेत, मान लिया सरकार ने कि ये प्रावधान है, नीतीश कुमार तो मान लिए मुआवजा। नीतीश सरकार के लोग तो ये भी कहते हैं कि यूपी से शराब मंगवाया गया था, तो क्या यूपी के लोगों से जाके, वहाँ के माफिया से जाके मुआवजा लेंगे? नहीं तो मान ले कि हम तारा घर में कहीं से लाके बम रख दिए, तुम जिसकी पहरेदारी घरवा में दी हो क्या कर रहे थे, कैसे बम अंदर में घुस गया? नीतीश तो भागने वाला बात हो गया, हैजा से आ गए, हुजा से आ गए, या से आ गए, तो आपके पहरेदार रक्षा प्रहरी कार्य कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता
लगता है सर कि ये टालने वाला जवाब है? तो जितना आश्वासन बचना चाह रही है। सरकार तो बचेगी ही ना भाई, सरकार तो ये मानेगी ही नहीं। कितना हम लोग दारू पर बहस करें, भाजपा की भी सरकार आ जाएगी तो नहीं देंगे मुआवजा। कहीं देते हैं क्या? पूरे देश भर में जहरीली शराब से अगर मर जाता है तो किसी को मुआवजा नहीं दिया जाता है, न दिया गया है। बिहार में ये लोग कह रहे हैं कि 2016 में दिया गया है, तो वो भी आ गया है कि कैसे दिया गया है। सरकार ने दिया तो कैसे दिया गया, ये तो कहीं देश भर में नहीं दिया जाता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की टीम भी कहीं नहीं भेजी जाती है। ये तो नीतीश कुमार भी परसों बोले कि खाली बिहार में अब बाकी जगह जो शराब से मरे हैं। लेकिन इसमें भी पॉलिटिकल भाई देखो, ये तो मैं भी कहता हूँ कि एकदम देना चाहिए, जैसे भी उपाय है कि गरीब मरे हैं और इसमें दोषी सरकार है। मैं तो रोज ये कहता हूँ कि आपके रक्षा भाई ये है ना, मैं बताया ना कि आपके घर में कहीं से आप सब कुछ तो कैसे घुस गई, तो जिम्मेवार बड़ा ना जी। तो सरकार अपनी जिम्मेवारी से कैसे भाग सकती है? और पार्टियों का माने ये अब आज ये भाई अभी केवल इसी बार नहीं ना जहरीली शराब से मरे हैं। मैं तो कई बार, अब कई दिन फिर आज बोल देता हूँ कि पिछले जब बीजेपी भी थी नीतीश कुमार के साथ तब भी कितना मरे, तो कई बार डिमांड हुआ। 90 लोगों की जाने गई थी वो तो 2021 में, उसके पहले भी गई है। सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो इससे पहले भी 90 लोगों की जाने जा चुकी है। 21 में पूरा वर्ष में मैंने छोड़ा टोटल मिला करके 90 लोग मरे जहरीली शराब पीने से। कहाँ डिमांड हुआ उस समय? कोई तो डिमांड हुआ नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव डिमांड करते थे मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपोजिशन में थे, गरीब मर रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक कहा कि अगर प्रधान छोड़ दीजिए, सारे पॉलिटिकल पार्टी, कई पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनके पास संगठन में फंड में बहुत पैसा है, करोड़ों करोड़ रुपया है, तो वो बताते नहीं कि इतना पैसा हमारे फंड में आ गया, तो उसी में से कुछ रिलीज करके दे देते। नहीं देंगे ना, तुरंत मान लो कि बीजेपी दी तो देखिए दारू पीने वाले को पैसा दे रहा है, पैसा दे रहा है, कहता है कि दारूबंदी नहीं होना चाहिए। ऑन द रिकॉर्ड तो कोई नहीं कह रहा है कि दारूबंदी खराब चीज है, ऑफ द रिकॉर्ड भले बात कहें। और नए डीजीपी की हम बात करें सर, तो उन्होंने तेजस्वी यादव से कल मुलाकात की है और ये मुलाकात भी काफ़ी सुर्खियों में है। क्या मायने निकाले जा सकते हैं इन मुलाकातों की? डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, और ये लगभग फाइनल हो चुका है कि इन डेज टू कम ही इज गोइंग टू बी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ऐसा संकेत नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने दे दिया है। तो मुख्यमंत्री से मिले, उसके बाद अब किससे मिलेंगे? भाभी मुख्यमंत्री से ही ना मिलेंगे। तो राबड़ी आवास में गए, वो मिले कल, और मिले तो हमारी जो जानकारी। अभी तो सर वो डिप्टी सीएम है ना तेजस्वी यादव, अभी तो मुख्यमंत्री है नहीं। मुख्यमंत्री हैं ये भी हम नहीं कह सकते, बस बयानबाजी ही हो रही है इस पे, और फिर कयास ही लगाए जा रहे हैं। मैंने कयास नहीं लगाए जा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री ही कह गए कि यही देखेंगे बिहार को, तब इसमें कयास की क्या बात है? वो तो सीएम जब बोल दिए हैं, और मैं तो कई बार बोल चुका हूं कि मैं कल शाम वाला भी कार्यक्रम में मैंने बोला, हम एकदम कह दिल मैंने कि होली के पहले ताजपोशी हो जाए। मुख्यमंत्री आवास तो पहले ही नीतीश कुमार छोड़ चुके हैं, उस सर्कुलर 7 में रहते हैं ना जी, 7 नंबर में। अब फिर मुख्यमंत्री आवास में काम धाम होखे लगल। हमने सुना कि तेजस्वी के पसंद से कुछ बन रहा, कुल का हो रहा बा, तो काहे लिए हो रहा बा? जो भी हो रहा है अंदर में, नीतीश कुमार तो रहते नहीं है उसमें, कहिए छोड़ दिए साल भर पहले ही। तो इसलिए समझो कि ताजपोशी तो जानता है कि कल गए हमारा यही पॉलिटिकल बॉस हैं, पॉलिटिकल माने बॉस हैं, रियल बॉस जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के अंडर में ना कौन स्टेट रहता है जी, यही संभालेंगे। और तेजस्वी यादव ने, जो मुझे जानकारी है कि उन्होंने, अच्छा एक ये पूरे बिहार भर में देखो तो नीतीश कुमार हैं, हमको लगता है कि वो निश्चित तौर से जो अपोजिशन के लीडर हैं उनसे भी आने वाले दिनों में मिल सकते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है।
लीडर ऑफ अपोजिशन में भी संवैधानिक पद है ना, मुझे ऐसा लगता है। अब मिले वो ना मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ऐसा आई फील। तो सबका सहयोग चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में ठीक हो जाए। सब कोई कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब बा, बोल रहे हैं ना। तो मुझे लगता है कि अच्छा, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि तेजस्वी यादव ने कहा है उनसे कि आप एकदम यू फील फ्री एंड यू कैन टेक एनी एक्शन who are going to break the law of the land। जो दोषी है उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई कीजिए, हमारे तरफ से आप जो है एकदम इस गिरह बांध के एकदम। और बिहार को वैसे इस लॉ एंड ऑर्डर के देश भर में लगे कि हाँ बिहार में देखिए आप जनता के बीच में देखा एगो होला देख कि जनता धीरे धीरे ही महसूस करे लगल बा कि असली मुख्यमंत्री तेजस्वी है काते दादा ना होला एगो जनता में। अब तू न कहता कयास कयास और तारा काला से हम ग्राउंड पर रहे ना, घूमत रहे बतियावत न रहे ना, फोन कर रहे आदमी ना, हम छोट मोट सेलिब्रिटी ना हो गई बानी, होने से फोन करिए सन, होने से फोन करिए सन तो ना। तो बताता है सब कि भैया हम लोग तो मान लिए हैं कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री हैं। तो अब अब लॉ एंड ऑर्डर जितने ठीक बढ़िया होगी, एक लाभ केकरा मिली? नीतीश कुमार के अब राजनीति में कितना दिन रहे के बाद हमको ये देने की बता ही दिए हैं कि निश्चित तौर से ताजपोशी इसकी हो जाएगी। तो पॉलिटिकल फायदा केकरा के मिली? तेजस्वी यादव को मिली। उनको 50 बरस के राजनीतिक करियर बना आगे, 32 बरस के तो बड़े वकील बनन, तब 80-82 बरस करिए ना, भगवान कर कि 100 बरस जस 150 बरस जस, लेकिन एगो मान के चल जाला ना कि हतना दिन आदमी राजनीति करियन, फायदा उन्हीं को होगा। इसीलिए उन्होंने मिला तो उन्होंने कहा कि एकदम नहीं। एक ये भी देखती होगी, कहते कि राजद में खाली समझ है कि एकदम खैनियों बना वाला बड़ा सन नहीं कहता है सब है, ये ऐसा बात नहीं है। जो गलत आदमी हर दल में है। हाँ आप ये कह सकते हैं किसी में ज़्यादा है किसी में, और पावर के जिसके पास हाथ में पावर रहता है वहाँ ज़्यादा जुड़ते हैं सब। क्या आसान होती है उनको काम करने में ना। लेकिन तो डीजीपी ने जो कहा कि क्रिमिनल को दौड़ाइए नहीं तो वो आपको दौड़ाने लगेगा बोला है ना जी। अब क्रिमिनल जो हैं, जो क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं, जो ऐसे लोगों को आप दौड़ाइए और नहीं तो वो आपको दौड़ाने लगेगा। बात सही कह रहे हैं। तो हमको इसीलिए वो गए होंगे तेजस्वी के, जो गए जिस काम के लिए हमको लगता है तेजस्वी ने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की बात करें तो उन्होंने बुधवार को एक बयान दिया था राज्यसभा में। उन्होंने कहा था जिस तरह का बयान दिया है वो बयान तो सब तक पहुंच ही चुका है, लेकिन कल उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया है और मनोज झा ने माफ़ी के लिए एक चिट्ठी भी लिखी थी जगदीप धनखड़ को। बुला गया था हमको लगता है, मैं हृदय से नहीं बोलना चाहते होंगे इस तरह की बात। तो वो या हो सकता है कि टारगेट नीतीश तेजस्वी हो, नहीं होता है बिहार। अरे अपने बिहार के लोग समझ नहीं आओ, बिहार में तो गोली मारब कपार में क्या करना ही सब चलाते रहता है जी। बताइए इस तरह की बात नहीं। फिल्म के डायलॉग हैं और इस तरह की फिल्में बनाई गई और लोगों की जुबान पे, तो ये बिहार को बदनामी करने वाला है ना। परसेप्शन भी बनाया गया है बिहार के बारे में। ऐसा थोड़े है जहाँ बुद्ध को ज्ञान मिली, जहाँ महात्मा गांधी अपने राजनीति में अंग्रेजों के खिलाफ जहाँ निलहों को तो पूरा माजरा क्या है जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि मनोज झा एक विधेयक पर चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और उस पर पीयूष गोयल ने कहा कि इनका बस चले तो पूरे देश को बिहार बना देंगे। अब बिहार के लिए ये आपत्तिजनक टिप्पणी के तौर पे इसे देखा जाने लगा और बिहार में भी इसे लेकर काफ़ी विरोध हुआ यहाँ पे राजनीति महकों में। और राज्यसभा में भी वहाँ जो है विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने धरना प्रदर्शन किया और मनोज झा ने जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखकर माफ़ी मांगने की मांग की थी, जिसे लेकर कल राज्यसभा में पीयूष गोयल ने माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा इरादा नहीं था, अगर ऐसा लगता है कि मैंने अपमान किया तो मैं अपना शब्द वापस लेता हूँ। अपना बयान जो है उन्होंने वापस ले लिया।
लेकिन सर इसे लेकर राजनीति तो शुरू हो ही गई है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार की जो बिहार के प्रति घृणा है, जो नफरत है, वो इससे झलकता है। तेजस्वी यादव ने तो फ़ोन करके मनोज झा से ये भी कहा कि अपमान कितना भी हो आप अपने पर लेना, बिहार का अपमान मत होने देना। हम बिहारी हैं, आप भी बिहारी हैं, आप अपमान सह जाइए। मनोज झा ने भी राज्यसभा में यही कहा कि आप मुझे बोल लीजिए, व्यक्तिगत मुझे बोलिए, बिहार को मत बोलिए, मेरे राज्य को मत बोलिए। तो बड़ी बात ना है ये। लेकिन पीयूष गोयल ने जो राज्यसभा में जिस तरह का बयान दिया, तुमने कहा कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टियाँ भी उसका, लेकिन अदर देन महागठबंधन किसी ने किया क्या विरोध? इसके खिलाफ कोई बयान दिया कि नहीं उनको नहीं बोलना चाहिए? मान लो कि भाजपा, बयान तो खराब है कि आप बिहार बनाना चाहते हैं, इसका मतलब बिहार खराब है, बैड सेंस में आपने कहा। तो क्या भाजपा ने किसी नेता ने कहा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनको? किसी ने तो कहा नहीं। इसका मतलब कि उनको वो बयान अच्छा लगा या बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन तब है, मैं इस पर कहूँगा कि कोई, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का पीयूष गोयल का इंटेंशन भी रहा होगा। और माफ़ी जब मांग लिया तो भाई माफ़ी मांगने के बाद तो अब माफ़ भी करना चाहिए। बाबा माफ़ करो, माफ़ करो, माफ़ किया। सर वही कोरोना को लेकर बात करें तो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसे लेकर मनसुख मांडविया जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी और यात्रा जो उनका भारत जोड़ो यात्रा पर जो राहुल गांधी हैं, उस यात्रा को स्थगित करने की बात कही है, जिस पर राहुल गांधी ने बयान दिया है कि सरकार जो है यात्रा को देखकर डर गई है और इस वजह से इसे रोकने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी बोले, उनके लोगों ने कहा, और फिर कई तरह के बयान आए कि प्रधानमंत्री जब यात्रा करते हैं तो समझिए कि खुशबू फैलाते हैं, राहुल गांधी करते हैं तो कोविड फैलाते हैं। ये भी सब बयान दिया। यात्रा रोकने का बहाना उन्होंने कहा, लेकिन जिस तरह से यात्रा रोकने की कोशिश की जा रही है सर, हमने देखा है कि कोरोना के समय में भी कई सारी रैलियां हुई हैं, कई चुनाव हुए हैं, कई राज्यों में चुनाव हुए हैं, लेकिन ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा को रोकना अभी शुरुआती में अभी कुछ ही मामले सामने आए हैं और ऐसे में यात्रा को रोकने को लेकर मनसुख मांडविया के द्वारा चिट्ठी लिखना, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका असर बीजेपी के ऊपर पड़ रहा है? काहे नहीं पड़ रहा है, पड़ेगा ही। कोई भी यात्रा जिस तरह से राहुल गांधी ने तो यहाँ तक एक बात कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो भी पॉलिटिकल लीडर हैं, एमएलए हों, एमपी हों, मंत्री हों, उन सभी को अपने क्षेत्रों में पदयात्रा करनी चाहिए। और पदयात्रा करने से जब जनता के बीच आप जाएंगे, पदयात्रा करेंगे, तो जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं, उसे आप स्वयं जो है रूबरू होंगे, आप जान पाएंगे। ऐसे तो आप जान पाते नहीं हैं। तो इस पदयात्रा से उनको भी पॉलिटिकल फायदा हो रहा है। पॉलिटिकल फायदे के लिए ना यात्रा काहे लिए करता हूँ, पॉलिटिकल फायदा के लिए ना, तो पॉलिटिकल फायदा हो ही रहा है। तो हो सकता है कि भाजपा के लोग को लग रहा होगा कि इस पदयात्रा से वो मजबूत होंगे तो 2024 में हम लोग को परेशानी होगी। खबर भी आ रही है कि इस पदयात्रा से राहुल गांधी की लोकप्रियता थोड़ी तो बढ़ रही है। हाँ, तो क्यों नहीं होगा। लेकिन मुझे अगर टोटालिटी में पूछोगी तो अभी भी हमको ऐसा नहीं लगता है कि 2024 में, खैर अभी बहुत कितना दिन है, अप्रैल मई में अगले साल ना होगा जी, 1 साल से ज़्यादा है, तो अभी तक वैसा कोई नहीं लगता है। लेकिन एक बात तो है ना, एक मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी को बहुत बड़ा खतरा दिख रहा है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, हमसे पूछोगी तो। दूसरी बात यह है कि कोविड तो आ रहा है, कोविड आ रहा है ना जी, शुरू तो हो गया है ना, तो केंद्र सरकार की ही ना जवाबदेही बनेगी। अब तो उस पर कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो है हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, ये कैसे किया जाए। अब एडवाइजरी जारी हो गई, अब एयरपोर्ट कहाँ कहाँ पहले वाली स्थिति में दे रहा, तो सचेत रहने की तो ज़रूरत है, ये सावधानी तो बरतने की ज़रूरत है ही। सावधानी तो बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि कोविड से हम सभी जूझ चुके हैं और हम देख चुके हैं कि हमारे देश का क्या नज़ारा था और कोविड की स्थिति में किस तरह से लोग उस भयावहता से के दौर से गुजरे हैं।
तो खैर सर, हम झारखंड की बात करें आखिर में, और बहुत कम समय है, समय की भी थोड़ी पाबंदी है, तो जल्दी से झारखंड के बारे में बता दीजिए। झारखंड सरकार का 3 साल हुआ ना जी। हाँ, तो एक बड़ी वहाँ के बेरोजगारी भत्ता उन्होंने कहा है कि 25 लाख जो युवा हैं उनको देंगे। एक सबसे बड़ा तो बढ़िया हमको यही लगा भाई, जहाँ रोजगार की कमी है वहाँ सरकार अगर रोजगार दे तो मुझे लगता है कि उनका बढ़िया ऐलान है। ये तो आज की बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे नई नई खबरें और खबरों के विश्लेषण के साथ। बाकी दिन भर खबरें जारी हैं। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ हाट।